स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस से। देखिए रोल इन ए गवर्नमेंट इन ए हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट का क्या रोल है, इस बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल। इंडिया में बड़ी संख्या में, आपको पता है, डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं। द कंट्री आल्सो has a considerable experience and a knowledge in a running a public health care system। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या जो देश में, जो हमारे बताया कि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ठीक है, दिस इज सिस्टम ऑफ ए हॉस्पिटल एंड ए हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। और जिन्हें क्या है, सरकार चलाती है। ऐसे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं, इनको कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन सेक्टर स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ए विलेज। अब देख सकते हैं, जिन्हें सरकार चलाती है ना, सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। We will go into more detail on this later। आप देखिए स्टूडेंट्स, जो ये देखिए इस विषय पर, जो ये जो मतलब इस जो पर हम विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही अब देखिए, मोर एवर देयर हैज़ बीन फिनोमेन एडवांस्ड, देखिए एडवांसमेंट इन ए मेडिकल साइंस वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर्स एंड अवेलेबल इन द कंट्री। अब देखिए स्टूडेंट, इस विषय पर अब क्या है, साथ ही जो हमारा देखिए मेडिकल साइंस में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, और जिसके मतलब कि इस तरह से एक एडवांसमेंट प्रोग्रेस हुई है। और देखिए जिसके चलते देश में जो ट्रीटमेंट है ना, उसकी न्यू टेक्निक जो उपलब्ध कराई गई है। आप देखिए, हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन ए our country is। With all the above positive development, we are not able to provide proper health care facility to people। अब क्या है, फिर दूसरा जो बताया है कि अब देखिए, जो दूसरा इसका जो पिलर है या कॉलम, जो दूसरा कॉलम मैंने बताया था ना, वो यह बताता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की कितनी स्थिति मतलब ख़राब है। उपयुक्त जो बताया कि जो ऊपर जो हमने देखा था ना, उसके जो पॉजिटिविटी जो डेवलपमेंट था, पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ, ठीक है, असमर्थ है। और दिस इज़ द देखिए पैराडॉक्स, सम थिंग्स द दैट इज़ ए देखिए दैट इज़ ए कंट्री to what we would expect। Our country has the money, knowledge, people with the experience, but cannot make the necessary health care available to all। अब स्टूडेंट देखिए, यह जो हमारी ये आता है ना पैराडॉक्स, मतलब विरोधाभास, जो हम एक दूसरे विरोधाभास की स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ठीक है, नॉलेज भी है, और उसके बाद देखिए जो एक्सपीरियंस्ड जो व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या इसके कुछ जो कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, एक स्टोरी है आपकी हाकिम शेख की स्टोरी है। हाकिम शेख वाज मेंबर ऑफ द देखिए जो मेंबर है वो जो पश्चिमी बंग खेत मजदूर, ठीक है, समिति एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है PBKMS, ये सही है स्टूडेंट, ऑफ एग्रीकल्चरल
लेबर्स इन ए वेस्ट बंगाल। अब क्या हाकिम शेख है वो पश्चिमी बंग जो खेत है उसमें मजदूर जो समिति है वो उसका एक सदस्य है, ठीक है, मेंबर है उसका। ऑन इवनिंग इन ए 1992, ठीक है, एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजर्ड। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या होता है कि अब वो एक बार एक शाम बताया कि 1992 की बात है, वे चलती ट्रेन से गिर गए और उनके जो सिर है ना उस पर काफ़ी वो इंजर हो गया उनका, काफ़ी उस वो मतलब सिर से उनको काफ़ी चोटें आई सिर पर। ही वाज ए वेरी सीरियस कंडीशन, उनकी काफ़ी सीरियस कंडीशन हो गई और इमीडिएटली उन्हें ज़रूरत थी ट्रीटमेंट की। ही वाज टेकन टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन ए कोलकाता। अब उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता में उन्हें ले जाया गया, बट दे रिफ्यूज़ टू एडमिट, उनको एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास में कोई और स्पेयर बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी, और दूसरे हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी नहीं थी, और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो ज़रूरी थे नेसेसरी फॉर ए ट्रीटमेंट के। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर इन ए क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट नन ऑफ देम एडमिटेड। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या है वो जो उसमें ये होता है कि इस प्रकार वह अत्यंत गरीब जो उनकी गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी हॉस्पिटलों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उनको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। अब क्या अंत में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, और उन्हें वहाँ इलाज दिया गया। और ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और उस पर काफ़ी उनका पैसा लगता है ट्रीटमेंट पे। देखिए एंग्री एंड अपसेट आवर डिफरेंट एटीट्यूड टू ऑल हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम। अब क्या है, अब उसको देखिए अब क्या है उन्होंने भर्ती करने से इनकार कर दिया था, तो इसकी जो अपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और जो मतलब काफ़ी परेशान होकर हाकिम खान शेख ने क्या किया उस पर, देखिए हाकिम खान शेख ने PBKMS फील्ड एक केस इन ए कोर्ट। अब उन्होंने मुकदमा कर दिया शेख एम जो इनकी जो जिसका वो मेंबर था, उन्होंने कोर्ट पर मुकदमा दायर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए उसके बाद है आपके स्टूडेंट्स एक और स्टोरी है, ठीक है, ये स्टोरी है द कॉस्ट ऑफ ए क्योर। देखिए अब क्या एक इलाज का खर्चा। अमन एंड ए राजन आर गुड फ्रेंड while राजन comes from a well-to-do family. Aman's parents have is to struggle to make ends meet. अब देखिए स्टूडेंट, अमन और जो रंजन है ना वो अच्छे फ्रेंड हैं। रंजन का परिवार के पास में सब कुछ है, ठीक है, और जबकि अमन के माता पिता ना मतलब जैसे तैसे वो अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू सीन। अब अरे अमन बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद है आई हैड वायरल फीवर एंड, वो कहते हैं कि मुझे वायरल फीवर हो गया था और मैं हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ा था। ओह मी टू, आई जस्ट गो बैक टू स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन ए किंग्सवे, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। अच्छा मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी जो मंडे को स्कूल आ रहा हूँ और मेरे डैडी जो किंग्सवे में एक नए हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद है एक मिनट, द बिल्डिंग लुक सो पोज, I thought it was a 5-star hotel. Daddy said that was because it was a private hospital with the best of facility. अब क्या है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग
कि ऐसी जो ऐसी मतलब बिल्डिंग थी जो मतलब चकाचक दिखती थी, और कि वहाँ मुझे लगा कि कोई जैसे कि कोई 5 स्टार होटल है। और डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है। अब डैडी टू टू ए पे 500 at a reception's counter itself before we even meet the doctor. There was nice music playing and everything was really clean and shine. अब देखिए रिसेप्शन काउंटर पर मेरे डैडी ने 500 देने पड़े, और डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है कि वहाँ बड़ा जो म्यूज़िक बज रहा था, और सब कितना साफ़ सुथरा या शाइन कर रहा था। ठीक है, जगमग था। अब देखिए नेक्स्ट, द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट बट, अब डॉक्टर ने देखिए अब क्या है, डॉक्टर ने मुझे बहुत से जो टेस्ट करवाने को कहा। अब बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, और सभी जो क्या था वहाँ सभी फ्रेंडली था। और द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग told me so many jokes that I forget to feel the pain. अब क्या स्टूडेंट देखिए, एक वो बताता है कि एक जो लेडीज़ थी वो जांच के लिए मेरा ब्लड लेने की आई, वो मुझसे बातों बातों में से खूब मजाक भी किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। फिर देखिए नेक्स्ट है, आफ्टर द टेस्ट रिज़ल्ट केम। अब रिज़ल्ट जो टेस्ट के बाद रिज़ल्ट आ गए थे। वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, ही लुक्ड थ्रू देम and said everything was fine and I only had viral fever. अब वो कहते हैं कि ना everything is मतलब सारा कुछ ठीक है, तो और मुझे सिर्फ वायरल हुआ है, ये बताया गया मुझे। और उसके बाद क्या, ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड टेस्ट। अब क्या उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने के लिए भी कहा। ठीक है, रेस्ट करने के लिए बोला। अब देखिए उसके बाद है स्टूडेंट्स, and have you heard the one about the Batman on reality TV? अब ये देखिए, अब क्या तुमने रियलिटी टीवी में जो बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? अब वो जो उसके टेस्ट हो रहे थे ना स्टूडेंट, जब वो बातें हो रही थी। अब क्या है, तो एंड सो यंग मैन दिस पिंक पिल should be taken 3 times a day and white tablet once before bedtime that for the देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, दिस इज़ वन द सिरप डू नॉट वरी इट इज़ ए टेस्टी। हाँ तो छोटे जो मतलब उसको बोला है, मतलब हाँ तो बोलिए यंग मैन, यह जो पिंक वाली जो पील है ना, जो ये गोली है, ये जो दिन में आपको 3 बार लेनी है, और जो सफ़ेद वाली है वो क्या सोने से पहले, और यह शरीर के दर्द के लिए, मतलब जो इंस्ट्रक्शन और दवाई दी है उसके बारे में बताया, और सिरप भी है और ये टेस्टी है, इसे पीने से घबराना मत। ठीक है, आप क्या, थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। धन्यवाद। वो डॉक्टर को थैंकफुल करके और बताया मैं पहले से मतलब ठीक महसूस कर रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट वापस से वो फ्रेंड्स और उनकी बातें। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट बट व्हाट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल यू गो टू। अब कहते हैं कि देखिए तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा अपनी तो कहो, तुम किस हॉस्पिटल में गई? ठीक है, अब वो पूछते हैं कि तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे। अब उसके बाद देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स हैं, वो जो उससे उसका फ्रेंड है उससे बातें कर रहा है, पूछ रहा है कि तुम कौन से हॉस्पिटल में गई इलाज के लिए। अब उस देखिए, इट वॉज नॉट ए नाइस एज ए यूर्स एट ऑल। अब वो कहते हैं कि वहाँ मतलब तुम्हारे जैसा, जैसा तुम जैसे तुम्हें सब कुछ अच्छा लगा वैसा वहाँ अच्छा नहीं था एट फर्स्ट। देखिए अब्बा डिड नॉट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज
ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। अब क्या है, देखिए तुम्हारे वाले जो हॉस्पिटल में जितना अच्छा तो तुम्हारा नहीं था पहले, अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब क्या है, वो बताता है कि ना, और हम सब कितना ज़्यादा समय, मतलब हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगने हाँ, काफ़ी मतलब समय लगा। हम एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए और हमें वहाँ पे जो ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन का इंतज़ार करना पड़ा और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। ठीक है, मैं खड़ा रहा मेरे अब्बा के सहारे ही। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फिर है व्हेन आवर टर्न केम द डॉक्टर एग्जामिन। अब क्या है, जब हमारी टर्न आई तो डॉक्टर ने मुझे एग्ज़ामिन किया और फिर मेरे ब्लड की मतलब ब्लड टेस्ट हुआ। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू। आप देखिए, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद वो कहता है इसके बाद भी हमें एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए पीपल वर क्राउचिंग अराउंड इन टेस्टिंग रूम टू। अब जो पीपल से जो टेस्टिंग वाले रूम में काफ़ी मतलब काफ़ी भीड़ भड़ाका था, वहाँ पे काफ़ी क्राउड था। उसके बाद देखिए वी गॉट द टेस्ट रिज़ल्ट आफ्टर 3 days। अब उसने कहा हमें 3 दिन बाद जो टेस्ट का रिज़ल्ट मिला। एंड फिर क्या है, वेंट बैक टू हॉस्पिटल, और हम वापस हॉस्पिटल गए और देयर वाज डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, और उस दिन अलग डॉक्टर था। ठीक है, अब देखिए शो मी हिज OPD कार्ड एंड द टेस्ट रिज़ल्ट क्विकली प्लीज़। अब वो कहते हैं मुझे इसका OPD कार्ड दिखाओ, डॉक्टर बोल रहे हैं, और खून की रिपोर्ट भी जल्दी करो। अब देखिए उसके बाद है he seems to be a suffering from a about viral fever, nothing to worry about, all the needs is that this one fever reducing medicine। अब क्या हमें क्या इसे वायरल हुआ है, कोई फिक्र करने की बात नहीं है, बुखार उतरने के लिए ही है, गोली इसे देनी है, और बस क्या होगा कुछ मतलब ऐसे मतलब पता है कि बस और कुछ नहीं। अब क्या, माई हॉस्पिटल वाज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड पॉलिथीन कॉस्ट क्वाइट ए लॉट। अब क्या, मेरे हॉस्पिटल मतलब वो कहते हैं कि मेरा हॉस्पिटल तो अच्छा था बट वहाँ पर क्या था, वो कहता है कि बहुत मतलब तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा मतलब और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गया। अब क्या, ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो उसके बाद का जो चैप्टर है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस से। देखिए रोल इन ए गवर्नमेंट इन ए हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट का क्या रोल है, इस बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल। इंडिया में बड़ी संख्या में आपको पता है डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं। द कंट्री आल्सो हैज़ ए कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड ए नॉलेज इन ए रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या जो देश में जो हमारे बताया कि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ठीक है, दिस इज सिस्टम ऑफ ए हॉस्पिटल एंड ए हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, और जिन्हें क्या है सरकार चलाती है। ऐसे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं इनको कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक after the health of a large section of its population sector scattered over
हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ए विलेज। आप देख सकते हो जिन्हें सरकार चाहती है ना, सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। आप देखिए स्टूडेंट्स, जो ये देखिए इस विषय पर जो ये जो मतलब इस जो पर हम विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही अब देखिए मोर एवर देयर हैज़ बीन फिनोमेन एडवांस्ड, देखिए एडवांसमेंट इन ए मेडिकल साइंस वेयर by many new technologies and the treatment producers and available in the country। अब देखिए स्टूडेंट इस विषय पर अब क्या है, साथ ही जो हमारा देखिए मेडिकल साइंस में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, और जिसके मतलब कि इस तरह से एक एडवांसमेंट प्रोग्रेस हुई है, और देखिए जिसके चलते देश में जो ट्रीटमेंट है ना, उसकी न्यू टेक्निक जो उपलब्ध कराई गई है। आप देखिए हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन our country is। with all the above positive development, we are not able to provide proper health care facility to people। अब क्या है, फिर दूसरा जो बताया है कि अब देखिए जो दूसरा इसका जो पिलर है या कॉलम, जो दूसरा कॉलम मैंने बताया था ना, वो यह बताता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की कितनी स्थिति मतलब ख़राब है। उपयुक्त जो बताया कि जो ऊपर जो हमने देखा था ना, उसके जो पॉजिटिविटी जो डेवलपमेंट था, पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ, ठीक है, असमर्थ है। और दिस इज़ द देखिए पैराडॉक्स सम थिंग्स द दैट इज़ ए देखिए दैट इज़ ए कंट्री to what we would expect। our country has the money, knowledge, people with the experience, but cannot make the necessary health care available to all। अब स्टूडेंट देखिए यह जो हमारी ये है ना पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, जो हम एक दूसरे विरोधाभास की स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ठीक है, नॉलेज भी है, और उसके बाद देखिए जो एक्सपीरियंस्ड जो व्यक्ति भी है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या इसके कुछ जो कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, एक स्टोरी है आपकी हाकिम शेख की स्टोरी है। हाकिम शेख वाज मेंबर ऑफ द देखिए जो मेंबर है वो जो पश्चिमी बंग खेत मजदूर, ठीक है, समिति एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है PBKMS, ये सही है स्टूडेंट, ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स इन ए वेस्ट बंगाल। अब क्या हाकिम शेख है, वो पश्चिमी बंग जो खेत है उसमें मजदूर जो समिति है वो उसका एक सदस्य है, ठीक है, मेंबर है उसका। ऑन इवनिंग इन ए 1992, ठीक है, एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजर्ड। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या होता है कि अब वो एक शाम बताया कि 1992 की बात है, वे चलती ट्रेन से गिर गए और उनके जो सिर है ना उस पर काफ़ी वो इंजर हो गया, उनका काफ़ी वो मतलब सिर से उनको काफ़ी चोटें आई सिर पर। ही वाज ए वेरी सीरियस कंडीशन, उनकी काफ़ी सीरियस कंडीशन हो गई और इमीडिएटली उन्हें ज़रूरत थी ट्रीटमेंट की। ही वाज टेकन टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन ए कोलकाता। अब उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता में उन्हें ले जाया गया, बट दे रिफ्यूज़ टू एडमिट, उनको एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, बिकॉज दे
डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास में कोई और स्पेयर बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी, और दूसरे हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी नहीं थी। और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो ज़रूरी थे, नेसेसरी फॉर ए ट्रीटमेंट के। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर इन ए क्रिटिकल स्टेट एंड was taken to 8 different government hospital, but none of them admitted। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या है वो जो उसमें ये बताया कि इस प्रकार वह अत्यंत गरीब जो उनकी गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी हॉस्पिटलों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उनको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। अब क्या अंत में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, और उन्हें वहाँ इलाज दिया गया। और ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और उस पर काफ़ी उनका पैसा लगता है ट्रीटमेंट पे। देखिए एंग्री एंड एक्सेप्ट आवर डिफरेंट एटीट्यूड टू ऑल हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम। अब क्या है, अब उसको देखिए अब क्या है, उन्होंने भर्ती करने से इनकार कर दिया था, तो इसकी जो अपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और जो मतलब काफ़ी परेशान होकर हाकिम खान शेख ने क्या किया उस पर। देखिए हाकिम खान शेख ने PBKMS फील्ड एक केस इन ए कोर्ट, अब उन्होंने मुकदमा कर दिया शेख एम जो इनके जो जिसका वो मेंबर था, उन्होंने कोर्ट पर मुकदमा दायर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए उसके बाद है आपके स्टूडेंट्स एक और स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी है द कॉस्ट ऑफ ए क्योर। देखिए अब क्या एक इलाज का खर्चा। अमन एंड राजन आर गुड फ्रेंड, while राजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली। अमन's पेरेंट्स हैव इज टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। अब देखिए स्टूडेंट, अमन और जो रंजन है ना वो अच्छे फ्रेंड हैं। रंजन का परिवार के पास में सब कुछ है, ठीक है, और जबकि अमन के माता पिता ना मतलब जैसे तैसे वो अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू सीन। अब अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद है आई हैड वायरल फीवर एंड, वो कहते हैं कि मुझे वायरल फीवर हो गया था और मैं हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ा था। ओह मी टू, आई जस्ट गो बैक टू स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन ए किंग्सवे, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी जो मंडे को स्कूल आ रहा हूँ और मेरे डैडी जो किंग्सवे में एक नए हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद है एक मिनट, द बिल्डिंग लुक सो पोज, आई थॉट इट वॉज ए 5-star होटल, डैडी said that was because it was a private hospital with the best of facility। अब क्या है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग की ऐसी जो ऐसी मतलब बिल्डिंग थी जो मतलब चकाचक दिखती थी, और कि वहाँ मुझे लगा कि कोई जैसे कि कोई 5-star होटल है, और डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब डैडी हैड टू पे 500 at a reception's counter itself before we even meet the doctor। There was nice music playing and everything was really clean and shine। अब देखिए रिसेप्शन काउंटर पर मेरे डैडी ने 500 देने पड़े, और डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है कि वहाँ बड़ा जो म्यूज़िक बज रहा था और सब कितना साफ़ सुथरा या शाइन कर रहा था। ठीक है, जगमग था। अब देखिए नेक्स्ट, द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट बट, अब डॉक्टर ने देखिए अब क्या है, डॉक्टर ने मुझे बहुत से जो टेस्ट करवाने को कहा, अब बट
एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, और सभी जो क्या था वहाँ सभी फ्रेंडली था। और द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी चॉक्स दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन। अब क्या स्टूडेंट देखिए, एक वो बताता है कि एक जो लेडीज़ थी वो जांच के लिए मेरा ब्लड लेने के आई, वो मुझसे बातों बातों में से खूब मजाक भी किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। फिर देखिए नेक्स्ट है आफ्टर द टेस्ट रिज़ल्ट केम। अब रिज़ल्ट जो टेस्ट के बाद रिज़ल्ट आ गए थे, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर। अब वो कहते हैं कि ना एवरीथिंग इज़ मतलब सारा कुछ ठीक है, तो और मुझे सिर्फ वायरल हुआ है, ये बताया गया मुझे। और उसके बाद देखिए ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड टेस्ट। अब क्या उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने के लिए भी कहा, ठीक है, रेस्ट करने के लिए बोला। अब देखिए उसके बाद है स्टूडेंट्स, एंड हैव यू heard the one about the Batman on reality TV। अब ये देखिए, अब क्या तुमने रियलिटी टीवी में जो बैटमैन वाला चुटकुला सुना है। अब वो जो उसके टेस्ट हो रहे थे ना स्टूडेंट, जब वो बातें हो रही थी, अब क्या है तो एंड सो यंग मैन दिस पिंक पिल should be taken 3 times a day and white tablet once before bedtime that for the देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट दिस इज़ वन द सिरप डू नॉट वरी इट इज़ ए टेस्टी। हाँ तो छोटे जो मतलब उसको बोला है मतलब हाँ तो बोलिए यंग मैन, यह जो पिंक वाली जो पील है ना, जो ये गोली है, ये जो दिन में आपको 3 बार लेनी है, और जो सफ़ेद वाली है वो क्या सोने से पहले, और यह शरीर के दर्द के लिए, मतलब जो इंस्ट्रक्शन और दवाई दी है उसके बारे में बताया, और सिरप भी है और ये टेस्टी है, इसे पीने से घबराना मत, ठीक है। आप क्या थैंक यू डॉक्टर आई फील बेटर ऑलरेडी, धन्यवाद। वो डॉक्टर को थैंकफुल करके और बताया मैं पहले से मतलब ठीक महसूस कर रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट वापस से वो फ्रेंड्स और उनकी बातें, यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट बट व्हाट अबाउट यू विच हॉस्पिटल यू गो टू। अब कहते हैं कि देखिए तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा अपनी तो कहो तुम किस हॉस्पिटल में गई, ठीक है। अब वो पूछते हैं कि तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे। अब उसके बाद देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स हैं वो जो उससे उसका फ्रेंड है उससे बातें कर रहा है, पूछ रहे हैं कि तुम कौन से हॉस्पिटल में गई इलाज के लिए। अब उस देखिए इट वॉज नॉट ए नाइस एज ए यूर्स एट ऑल। अब वो कहते हैं कि वहाँ मतलब तुम्हारे जैसा जैसा तुम जिस सोच जैसे तुम्हें सब कुछ अच्छा लगा वैसा वहाँ अच्छा नहीं था एट फर्स्ट। देखिए अब्बा डिड नॉट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। अब क्या है देखिए तुम्हारे वाले जो हॉस्पिटल में जितना अच्छा तो तुम्हारा नहीं था पहले, अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एंड इट रियली डिड वी वेंट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब क्या है वो बताता है कि ना और हम सब कितना ज़्यादा समय मतलब हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगने हाँ काफ़ी मतलब समय लगा। हम एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए और हमें वहाँ पे जो ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन का इंतज़ार करना पड़ा और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा में के सहारे टिका रहा, ठीक है, मैं खड़ा रहा मेरे अब्बा के सहारे ही। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स फिर है व्हेन आवर टर्न
केम द डॉक्टर एग्जामिन। अब क्या है, जब हमारी टर्न आई तो डॉक्टर ने मुझे एग्ज़ामिन किया और फिर मेरे ब्लड की मतलब ब्लड टेस्ट हुआ। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू। आप देखिए अब उसके बाद क्या है, उसके बाद वो कहता है इसके बाद भी हमें एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए पीपल वर क्राउचिंग अराउंड इन टेस्टिंग रूम टू। अब जो पीपल से जो टेस्टिंग वाले रूम में काफ़ी मतलब काफ़ी भीड़ भड़ाका था, वहाँ पे काफ़ी क्राउड था। उसके बाद देखिए वी गॉट द टेस्ट रिज़ल्ट आफ्टर 3 days। अब उसने कहा हमें 3 दिन बाद जो टेस्ट का रिज़ल्ट मिला। एंड फिर क्या है, वेंट बैक टू हॉस्पिटल, और हम वापस हॉस्पिटल गए और देयर वाज डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, और उस दिन अलग डॉक्टर था। ठीक है, अब देखिए शो मी हिज OPD कार्ड एंड द टेस्ट रिज़ल्ट क्विकली प्लीज़। अब वो कहते हैं मुझे इसका OPD कार्ड दिखाओ, डॉक्टर बोल रहे हैं, और खून की रिपोर्ट भी जल्दी करो। आप देखिए उसके बाद है he seems to be a suffering from a about viral fever, nothing to worry about, all the needs is that this one fever reducing medicine। अब क्या हमें क्या इसे वायरल हुआ है, कोई फिक्र करने की बात नहीं है, बुखार उतरने के लिए ही है, गोली इसे देनी है, और बस क्या होगा कुछ मतलब ऐसे मतलब पता है कि बस और कुछ नहीं। अब क्या माई हॉस्पिटल वाज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन्स एंड ऑयल थिंग कॉस्ट क्वाइट ए लॉट। अब क्या मेरे हॉस्पिटल मतलब वो कहते हैं कि मेरा हॉस्पिटल तो अच्छा था, बट वहाँ पर क्या था, वो कहता है कि बहुत मतलब तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा मतलब और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गया। अब ये ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच। अच्छा मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो उसके बाद का जो चैप्टर है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।